देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी तहकीक बताने जा रहा हूँ जो आपकी नींद उड़ा देगी। जब मैंने पहली बार ये आदाद व शुमार देखे तो मैं खुद हैरान रह गया। 13.5 लाख लड़कियाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे शहर की आबादी है जो ज़मीन से गायब हो गई। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लड़कियाँ कहाँ जा रही, कौन जिम्मेदार है और सबसे अहम, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है। चले पहले समझते हैं कि 13.5 लाख का मतलब क्या है। ये चंडीगढ़ की पूरी आबादी से ज़्यादा है। ये गोवा की तकरीबन पूरी लड़कियों की आबादी के बराबर है। अब तसव्वुर करें कि एक पूरा शहर एक दिन में गायब हो जाए, कोई ना देखे, कोई ना पूछे। यही हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। बस आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोस NCRB के आदाद व शुमार के मुताबिक हर साल तकरीबन 70,000 से ज़्यादा बच्चियां गुमशुदा रिपोर्ट होती है। लेकिन ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। हकीकत में ये तादाद 2 गुना 3 गुना हो सकती है, क्योंकि बहुत से केसेस पुलिस तक पहुंचते ही नहीं। गरीब ख़ानदान, दूर दराज के इलाके, वो लोग जिनको सिस्टम पर भरोसा नहीं, उनकी लड़कियाँ गुम हो जाती है लेकिन FIR तक नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये 13.5 लाख का आदाद कैसे निकला। ये सेंस डेटा से आया है जो 2011 से 2021 के दरमियान मिसिंग गर्ल्स का हिसाब लगाता है। ये वो लड़कियां हैं जो पैदा होनी चाहिए थी लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। कुछ पैदाइश से पहले ख़त्म कर दी गई, कुछ पैदा होने के बाद रजिस्टर ही नहीं कराई गई, और कुछ ऐसे तरीक़ों से गायब कर दी गई कि कोई सुराग नहीं मिलता। 3 किस्म की गुमशुदगियाँ हैं, खौफनाक हकीकत। दोस्तों, पहली किस्म पैदाइश से पहले का कत्ल। ये सबसे ज़्यादा होने वाला जुर्म है और सबसे ज़्यादा छुपा हुआ भी। अल्ट्रासाउंड के जरिए जिन्स का पता लगाया जाता है और फिर इसकाते हमल। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लड़कियां इस तरीके से ख़त्म कर दी जाती है। यह आदाद व शुमार मेडिकल जर्नल्स और समाजी तहकीक से निकले हैं। ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। एक छोटा सा क्लिनिक है, एक मोबाइल अल्ट्रासाउंड मशीन और एक बेज़मीर डॉक्टर। 500 से 2000 रुपये में जिन्स का पता दिया जाता है। कोई कागजी सबूत नहीं, कोई रसीद नहीं, बस एक कोड वर्ड, लीडो आ गया मतलब लड़की है, लीडो नहीं आया मतलब लड़का, और फिर 10,000 से 30,000 रुपये में इसकाते हमल का इंतज़ाम हो जाता है। दोस्तों, दूसरी किस्म पैदाइश के फौरी बाद का कत्ल या नज़रअंदाज। ये ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में ज़्यादा होता है। बच्ची पैदा हो जाती है लेकिन उसे दूध नहीं पिलाया जाता है, सही देखभाल नहीं की जाती है, बीमारी की सूरत में डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। चंद दिन या हफ्तों में बच्ची मर जाती है और उसे कुदरती मौत करार दे दिया जाता है। कुछ इंतहाई मिसालें हैं, एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, जैसे जहरीला दूध पिलाना, मुंह बंद कर देना या ठंडे पानी में गुस्ल देकर नमूनिया करवाना जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों में अभी भी ये अमल जारी है। दाएं और बुजुर्ग औरतें इसमें शामिल होती है और पूरा मामला ख़ानदान के अंदर ही दफन हो जाता है। दोस्तों, एक तीसरी किस्म 5 से 18 साल की उम्र में गुमशुदा लड़कियां गुम हो जाती। ये वो लड़कियां हैं जो NCRB के आदाद व शुमार में आती। कुछ अगवा हो जाती है, कुछ इंसानी स्मगलिंग का शिकार, कुछ बचपन की शादी करके किसी दूर दराज इलाके में भेज दी जाती है जहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ घरेलू मुलाजमत के नाम पर शहरों में ले जाई जाती है और फिर गायब हो जाती है। अब आते हैं इस बात पर कि अलमिया किन सूबों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। आदाद व शुमार बहुत वाज़ेह हैं और बहुत खौफनाक भी। हरियाणा सबसे ख़राब सूरत हाल, यहाँ लिंग तनासुब सबसे ख़राब है। कुछ हाजला जैसे झज्जर, रोहतक और महेंद्रगढ़ में 1000 लड़कों पर 850 से भी कम लड़कियाँ हैं। पिछले 10 सालों में तकरीबन 2.5 लाख लड़कियाँ गुम हुई। हरियाणा में ये मसाला इतना गहरा है कि अब पारो यानी खरीदी गई दुल्हन का रिवाज शुरू हो गया। आसाम, बंगाल, बिहार से लड़कियां 50,000 से 2 लाख रुपये में खरीदी जाती है और हरियाणा के मर्दों से शादी करा दी जाती है। ये एक नया इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क बन गया है। दोस्तों, पंजाब अमीर रियासत, गरीब ज़मीर। पंजाब इक़्तिसादी तौर पर मजबूत है लेकिन यहाँ भी सूरत हाल खौफनाक है। पटियाला, संगरूर तनासुब 870 से 880 के दरमियान है। पिछले अशरे में तकरीबन 1.8 लाख लड़कियाँ गुमशुदा रिकॉर्ड हुई। यहाँ का मसला ये है कि ये पेशा है, जदीद टेक्नोलॉजी की रसाई है तो सेक्स सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाती। दोस्तों, पंजाब में मोबाइल अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स का नेटवर्क बहुत फैला हुआ है। एक फ़ोन कॉल पर यूनिट घर आ जाती है, टेस्ट हो जाता है और कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। पुलिस की छापों में कभी कभार कोई पकड़ा जाता है लेकिन वो भी रिश्वत देकर छूट जाता है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। रिवायात का जहरीला असर, यहाँ पिछले 10 सालों में तकरीबन 2 लाख लड़कियाँ गुम हो गई। बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे अजला में हालात पत्थर हैं। यहाँ का मसला गहरी समाजी रिवायात से जुड़ा है।
दहेज, खानदानी नाम, वरासत, सब कुछ बेटे से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में बचपन की शादियों का रिवाज भी ज़्यादा है और ये भी लड़कियों की गुमशुदगी का एक रास्ता है। 12 से 14 साल की लड़की की शादी करके किसी दूसरी रियासत में भेज दी जाती है और फिर उसका कोई सुराग नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश का भी मामला कुछ अजीब ही है। सबसे बड़ी तादाद आबादी के लिहाज से यूपी में तादाद सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 3 लाख लड़कियां पिछले 10 साल में मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर और बदायूं में सूरत हाल ख़ास तौर पर ख़राब है। यहाँ शहरी और देहाती दोनों इलाकों में मसला है। यूपी में एक और ख़तरनाक ट्रेंड भी है, लड़कियों की अगवा और इंसानी स्मगलिंग। हर साल हज़ारों लड़कियां अगवा होती है और उनमें से बहुत कम ही वापस मिलती है। कुछ जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दी जाती है, कुछ गैर कानूनी शादियों में और कुछ का सुराग ही नहीं मिलता। दोस्तों, बिहार और झारखंड भी इससे महफूज नहीं। गुर्बत और लाइल्मी का शिकार बिहार में तकरीबन 1.5 लाख और झारखंड में 80,000 लड़कियां गुम हो गई। यहाँ मसला गुर्बत, लाइल्मी और समाजी पसमानदगी का है। मजमुआ है शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में हालात बहुत ख़राब है। यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि बहुत सी लड़कियाँ फ़रोख्त कर दी जाती है। गरीब ख़ानदान जो अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते उसे दलालों के हवाले कर देते हैं, जो फिर उसके किसी दूसरी रियासत में ले जाकर शादी या काम के नाम पर कहीं भी बेच देते हैं। मध्य प्रदेश खामोश अलमिया है। एमपी में तकरीबन 1.3 लाख लड़कियां गुम हो गई। अब बात करते हैं इस बात की कि लड़कियां जब गुम होती है तो जाती कहाँ है। ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो चुपचाप चल रही है। इसकी 4 बड़ी शाखें हैं। दोस्तों, पहली शाख जिस्म फरोशी। एनसीआरबी के मुताबिक हर साल तकरीबन 15,000 से ज़्यादा लड़कियां जिस्म फरोशी में ढकेली जाती है। ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। देहाती इलाकों से गरीब ख़ानदानों की लड़कियों को नौकरी, शादी या बेहतर ज़िंदगी का झांसा देकर लाया जाता है। फिर उन्हें शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में ले जाकर कोठों पर बेच दिया जाता है। इस नेटवर्क में दलाल, ट्रांसपोर्टर्स, क्रिप्ट पुलिस, एहलकार और कोठे के मालिक शामिल है। एक लड़की को 50,000 से 2 लाख रुपये में बेचा जाता है। उसके बाद इस ज़बरदस्ती काम पर लगा दिया जाता है और जो पैसा कमाई जाती है वो सब मालिक ले लेता है। चेक पोस्ट पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, हर जगह कुछ एहलकार ऐसे हैं जो पैसे लेकर आंखें बंद कर लेते हैं। अमीर ख़ानदान, हाँ ये सुनने में तल्ख लगेगा लेकिन ये सच है। अमीर ख़ानदान जो बेटा चाहते हैं वो सेक्स सिलेक्शन के सबसे बड़े गाहक है। वो पैसा अदा कर सकते हैं, बेहतरीन डॉक्टरों तक रसाई रखते हैं और कानून से बचने के लिए कनेक्शंस भी रखते हैं। शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर पढ़े लिखे अमीर ख़ानदान खामोशी से ये काम करवाते हैं। उनके पास प्राइवेट नर्सिंग होम्स तक रसाई है जहां सब कुछ बहुत क्लीन और सेफ तरीके से होता है। दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मालूमात फराहम। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।